हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का जो चैप्टर है वन अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फुटस्टेप्स के। इसका हम लोग पूरा कंप्लीट सब कुछ समझेंगे, वर्ड टू वर्ड देखेंगे विद मीनिंग्स और पूरा अच्छे से चैप्टर को देखते हैं। तो स्टार्टिंग में बता रखा है कि ट्रिकी जो है ना, ट्रिकी कौन है? एक छोटा सा डॉग है। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो पैम्पर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करा जाता है उससे, और ओवरफेड ज़रूरत से ज़्यादा उसको खाना दिया जाता है, जो उसकी रिच मिस्ट्रेस है ना, उसकी जो रिच मालकिन है उसके द्वारा। ही फील सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? डज द डॉग रिकवर? तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि फिर उसको वेट से दिखाती है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाती है फिर वो, और क्या मतलब उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रिकी जो था कौन था? छोटा सा डॉग था। उसकी जो मिस्ट्रेस थी ना, वो उसको बहुत ही ज़्यादा खाना खिलाती थी, इसकी वजह से वो बीमार हो गया था। तो फिर वो वेट को दिखाती है, फिर क्या होता है इसमें हम लोग आगे देखेंगे। तो I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो मैंने जब इस बार ट्रिकी को देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा pulled up my car, मैंने जैसी मतलब रास्ते में थे जो वेट है ना, ये बात कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने ट्रिकी को देखा तो कहाँ पर था वो? स्ट्रीट पर था, सड़क पे घूम रहा था अपनी मिस्ट्रेस के साथ, और मैं शॉक में आ गया, काफ़ी अचंभे में आ गया उसकी अपीयरेंस को देख के। जब मैंने डॉग को देखा, ट्रिकी को, तो मेरे को एकदम से हक्का बक्का सा मैं रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट वन कॉर्नर। तो ये जो वेट है ये बोलते हैं कि वो इतना ज़्यादा ह्यूजली फैट था, इतना ज़्यादा वो मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। तो ब्लॉटेड का मतलब होता है फुल ऑफ फूड और गैस, एंड देयरफॉर बिगर देन नॉर्मल। मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉसेज टाइप का होता है ना, एक सॉस टाइप का, एक आप समझ लीजिए इस तरीके का मटेरियल था जो खूब ज़्यादा फूल गया हो, तो ब्लॉटेड खूब मोटा सा वो हो गया था। विद अ लैग एट वन कॉर्नर मतलब एक सॉसेज टाइप का है, उसके एक तरफ पैर है और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। हिज आईज ब्लड शेड एंड रूमी stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। तो वो जो है उसकी आईज जो थी वो ब्लड शॉट थी, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी आइज़ एकदम लाल लाल सी हो गई हैं, और रूमी सी अजीब सा वो लग रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट और वो सीधा देख रहा था अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग थी वो बाहर की तरफ, उसके जैसे मुंह खोला हुआ था, और जो ट्रिकी था खूब मोटा सा वो हो गया था और उसकी टंग उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी। मिसेस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन। एकदम से क्विकली सी आए, जो मिसेस पम्फ्री थी ना वो फटाफट से आई और एक्सप्लेन करने लगी। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन द मील टू बिल्ड हिम अप। ठीक है, तो मिस्टर पेम्फ्री जो है ना, सॉरी मिसेस पेम्फ्री जो कि ओनर हैं डॉग की, वो फटाफट से भाग करके आई डॉक्टर के पास और कहने लगी कि देखिए इसकी क्या हालत हो गई है, और ये जो है इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है मेरे डॉग में। मुझे लग रहा है कि इसको माल न्यूट्रिशन से ये सफ़र कर रहा है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, आपको पता ही नहीं पता है तो बता देती हूँ। माल न्यूट्रिशन का मतलब खाने की कमी। जैसे खाना अगर कम खाता है कोई इंसान तो उसमें न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो मिसेस पिम्फ्री को लग रहा होता है कि जो है डॉग को माल न्यूट्रिशन हो गया है, इसलिए वो कहती है कि मैं इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा खाना दे रही हूँ ताकि ये जो है ठीक हो जाए और मतलब इसमें एनर्जी आ जाए। तो मैं इसको सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल दे रही हूँ एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। तो बताती हैं कि वो उसको क्या दे रही है। माल्ट जो है ना वो एक, ये जो वर्ड है माल्ट, यहाँ पर माल्ट ना एक ग्रेन टाइप का होता है, जो कि जैसे कि पानी में उसको छोड़ देते हैं, फिर उसको मतलब खाने के लिए डॉग का फूड टाइप का होता है, आप ये समझ लीजिए। एक पीरियड के साथ जैसे बोल में छोड़ दिया, फिर वो ड्राई हो जाता है, फिर उसके बाद वैसे तो उसको बियर विस्की बनाने के भी काम में लाया जाता है माल्ट को, मगर डॉग को भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो उसको दे रही थी, हॉर्लिक्स दे रही थी ताकि मतलब उसको अच्छे से नींद आ जाए। फिर वो कहती है कि मैं ज़्यादा कुछ तो इसको नहीं दे रही हूँ।
एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं मिसेस पम्फ्रे से कि क्या आपने जो मीठी चीज़ें उसको देना बंद कर दिया है जैसे मैंने आपसे कहा था। तो वो कहते हैं ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। फिर वो कहते हैं कि मैंने हाँ मीठी चीज़ें देना इसको थोड़ा कम तो कर दिया था बट इतना वीक लगता है कि मेरे को मतलब इसको देना ही पड़ा, मैं इसको मना ही नहीं कर पाई। तो पहले तो मतलब मैंने मान लिया था, फिर उसके बाद मैं इसको देने लगी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। फिर वो कहते हैं इसको क्रीम केक्स चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसको मना नहीं कर पाती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, इट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। तो he had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. फिर वो ये बोलते हैं, डॉक्टर खुद से सोच रहे होते हैं, मैंने डॉग को देखा और मतलब that was the trouble, मतलब दिक्कत ये है कि ट्रिकी जो है ना वो थोड़ा ग्रीडी है, ग्रीडी होता है, थोड़ा सा लालची है, उसको जब भी खाना दिया जाएगा वो खा सकता है। और फिर डॉक्टर सोच रहे होते हैं कि मिसेस पम्फ्रे ने इतना तो मुझे बताया है कि ये सब देती है और भी पता नहीं है क्या क्या उसको खाने के लिए देती होंगी, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो थी ना वो काफ़ी रिच लेडी थी और वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी, तो उसको ठूसती रहती थी उसमें खाना हमेशा, वो खिलाती रहती थी। तो डॉक्टर सोच रहे होते हैं ये सब। फिर आगे है इसमें आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। फिर वो बोलते हैं डॉक्टर कि आप इसको एक्सरसाइज करवा रही हो या नहीं करवा रही हो। तो फिर वो बोलती है वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी बट हॉकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो सो देयर हैड बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो फिर कहते हैं कि हाँ देखो आप मुझे देख तो रहे हो कि मतलब मैं इसको घुमा रही हूँ, मगर फिर जो हमारा जो है ना गार्डनर जो हमारा माली है वो नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए जो रिंग थ्रो करके इसको खिलाते थे वो तो अब नहीं हो पा रहा है। तो देखिए हमें पिक्चर दे रखी है कि जो मिसेस पम्फ्री हैं किस तरीके से डॉक्टर हैरियट से मिली हैं, डॉक्टर हैरियट इसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आगे आता है आई ट्राई टू साउंड सिवियर नाउ आई रियली मीन दिस इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। फिर डॉक्टर बताते हैं उन्हें कि अगर आप इसका खाना कम नहीं करेंगे और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो वो कहते हैं कि आपको अपने मतलब हार्डन करना पड़ेगा, हार्ट को अपने दिल को सख्त रखना पड़ेगा और इसको स्ट्रिक्ट डाइट में रखो, आप इतना ज़्यादा इसको खाना मत खिलाओ। मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as I determined to put the new regime into the practice immediately. फिर मिसेस पम्फ्री बोलती हैं कि एक तरह से उनका सर जो है नीचे की तरफ रंग हर हैंड्स मतलब जैसे हाथ हिलाते हुए और फिर उसके बाद उनका सर जो है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। वो बोलती हैं ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि मतलब मैं इसको खाना ना दूं। और फिर उसके बाद बट एज आई डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली। बट डॉक्टर भी सोच लेते हैं कि ये जो है इसको इस तरीके से अगर ये चलता रहेगा तो डॉग ठीक नहीं हो पाएगा। फिर डॉक्टर क्या करते हैं आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग। ट्रिकी जो है ना वो अब टॉटर करने लगा था, मतलब अब वो वॉक भी नहीं कर पा रहा था, वो इतना वीक हो गया था ना कि वो जैसे टॉटर करते ना बच्चे पैर से घिस घिस के चलते हैं, इस तरीके से वो बेचारा डॉग चलने लगा था। डॉक्टर इनकी प्रोग्रेस पे ना मतलब काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, मतलब उसने जो कोट टाइप का पहना रखा था, देखिए जैसे इसमें है ना ये का ट्वीट कोट है, देखिए डॉग को कपड़ा बना रखा है ना, तो यही है ट्वीट कोट। और मतलब वो बेचारा चल भी नहीं पा रहा था, वो रेंग टाइप का रहा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख के डॉक्टर को भी काफ़ी ख़राब लग रहा था। ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। फिर वो यही डॉक्टर सोच रहे होते हैं कि इसका जो कोट इसने पहना हुआ है, बहुत सारे इसके कोट होंगे और मतलब कोट हैं इसके, और किस तरीके से मतलब इसको कोल्ड वेदर से, ठंडी वेदर से और बारिश के मौसम से इसको बचाते हैं। स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, कि
एक तरीके से डॉग अपने आप में नहीं रह पाता, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में उसको रखा जाता है। और फिर ये सब सोच रहे होते हैं, आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। फिर ये सोच रहे होते हैं डॉक्टर कि मेरे को ऐसा लगा था कि मिसेस पम्फ्रे से मेरे को बहुत टाइम तक मिलना नहीं हो पाएगा। मगर फिर क्या हुआ, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। फिर एकदम से उनकी कॉल आ गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फ्रे जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली वरीड थी। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होना। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। फिर वो कहते हैं कि ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया है और उसने अपनी फेवरेट डिश भी खाने से मना कर दिया है और उसको काफ़ी ज़्यादा उल्टी भी हो रही है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पैंटिंग। वो अपने रग, मतलब जो रग होता है ना, कपड़ा टाइप का होता है, उस पर वो पड़ा रहता है पैंटिंग, एक तरह से हाफता रहता है वो। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। और वो वॉक पे भी नहीं जाना चाहता है और इनफैक्ट वो कुछ भी नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो फिर मतलब वो कहीं भी नहीं जा रहा होता है, वॉक पे भी नहीं, तो फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कम से कम कुछ टाइम के लिए, फोर्टनाइट होता है 14 डेज़ के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए इसको मेरे को हॉस्पिटल में शिफ्ट करके ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, मतलब एकदम से जो लेडी थी उसकी हालत ख़राब हो गई। बिकम अनकॉन्शियस, सूंड का मतलब होता है चक्कर खा करके गिर जाना। शी वॉज श्योर दैट ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो उनको लगता है कि जो ट्रिकी है वो बिल्कुल मर ही जाएगा अगर वो मिसेस पम्फ्रे को रोज़ नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फिल्म लाइन। फिर डॉक्टर कहते हैं मगर मैंने एक कड़ा स्टेप लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। तो फिर कहते हैं ट्रिकी, सोच रहे होते हैं कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और यही एक तरीका था कि ट्रिकी को बचाया जा सकता था। इनफैक्ट आई थॉट इट बी बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। फिर वो सोचते हैं कि बिना किसी देरी के मुझे ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, कि मिसेस पम्फ्री जो है जिस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रही है, खाना खिलाती रहती है उसको और उसको घुमाती नहीं है, तो ट्रिकी की हालत ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आज आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। फिर वो कहते हैं मैं अपनी कार के बाहर निकला और मैं उसको ब्लैंकेट में रख करके ले आया अपने पास। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। तो मतलब जैसे ही डॉक्टर वहाँ पे गए उसको लेने के लिए तो पूरा का पूरे जो सारे मेड थे, सारा स्टाफ था, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे काफ़ी रिच थी और काफ़ी सारे उनके नौकर वगैरह थे, तो सब लोग एकदम हबड़ा तबड़ी में आ गए। जो डे बेड था जिसमें वो दिन में सोता था पम्फ्री, जिसमें रात में सोता था, उसके फेवरेट तकिए, उसके फेवरेट टॉय जिससे वो खेलता था, उसकी ब्रेकफास्ट, लंच, सप्पर, मतलब सबकी जो कटोरियाँ थी अलग अलग थी, वो सारा का सारा वो लोग लेकर के आने लगे। रियलाइजिंग दैट माई कार्ड वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। फिर उन्हें रियलाइज़ हो गया कि इतना सारा सामान जो था पम्फ्रे का उनकी कार में नहीं आएगा डॉक्टर की। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं वहाँ से जाने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद अ डेस्पायरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. फिर मतलब एकदम से जैसे मैं जाने लगा तो मिसेस पम्फ्री ने कुछ कोट्स और रख दिए मेरी खिड़की से मेरे कार के अंदर, और जैसे मैंने देखा पीछे मुड़ के सब लोग रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. फिर मैंने उस ग्लांसिंग मतलब मैंने देखा उस बेचारे पथेटिक जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उस लिटिल से एनिमल को जो गैस्प कर रहा था, जो काफ़ी हाँफ रहा था, जो और मेरे वो साइड में बैठा हुआ था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो मैंने उसके सर पे पैट किया और उसने अपनी टेल को थोड़ा हिलाने की कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, you haven't a kick in you, but I know I knew a cure for you। फिर वो डॉग से बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है, मतलब तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब है, तुम्हारा हिलने का मतलब मन ही नहीं है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, बट मुझे पता है किस तरीके से आई कैन क्योर यू, किस तरीके से मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तो ये वाला पार्ट हमने इस वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आगे वाला, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाता है ना, फिर आप लोगों को भी देखने का मन नहीं करता, तो 2 पार्ट में सही रहता है। तो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो देखते हैं। ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th की जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फुटस्टेप का जो पार्ट 2 है। ये जो चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसका पार्ट 2 हम लोग इसमें देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। पूरा सारी चीज़ें मैं प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगी। वैसे मैंने ना सारे के सारे वीडियोस बना रखे हैं, बट वो जो है इससे पहले मैंने बनाए थे वो समरी फॉर्म में थे। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अब जो है अब हम पूरा का पूरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं और सब कुछ इसमें देखेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसके देखेंगे बाद में। तो देखते हैं आगे। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। ट्रिकी लुक्ड डाउन at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। फिर जब सर्जरी का टाइम था तो सारा का सारा हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। मतलब देखिए क्या हुआ था कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के घर में और भी डॉग्स थे। घर मतलब उनका जो हॉस्पिटल टाइप था। तो जब सर्जरी का टाइम था तो सारे के सारे डॉग्स उनके आसपास आ गए थे। ट्रिकी जो है लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक। तो ट्रिकी ने नीचे की तरफ देखा कि मतलब क्या है, इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। विद डल आइज, डल सी आइज थी बेचारे की उसकी, और वो मोशनलेस बिना किसी मोशन करे वह कार्पेट पे पड़ा रहा। बाकी सारे डॉग्स जो थे आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, मतलब एक तो ना कि कौन आ गया नया, स्निफिंग अराउंड करके पूरा वो वहाँ से चले गए। For a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him। पहले तो सब उसके आसपास आ गए, फिर लगा कि भाई ये तो बेकार सा है, कोई नहीं, हिलता विलता भी नहीं है। फिर सारे डॉग्स वहाँ से चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। मैंने एक बॉक्स बनाया, डॉक्टर कह रहे हैं, और वो वहाँ पर रख दिया जहाँ पर बाकी डॉग्स सोते थे। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water। 2 दिन तक मैंने उसे कोई खाना नहीं दिया बट उसे खूब सारा पानी दिया। At the end of the second day he started to show some interest in his surrounding and on the third he began to whimper when he heard dogs in the yard। फिर 2 दिन तक तो उसकी कोई मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बट तीसरे दिन उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया अपनी सराउंडिंग में। और फिर उसने विम्पर करना, मतलब लो आवाज़ होती है ना जैसे डॉग्स की, ऊ करके टाइप की आवाज़ उसने निकालनी शुरू कर दी थी। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends। तो एकदम से जब मैंने डोर खोला तो Tricky trotted out, मतलब वो तो ना घिस घिस के थोड़ा सा आगे की बढ़ा, और engulfed by Joe मतलब ग्रे हाउंड और बाकी फ्रेंड्स जो आगे उसके बाकी डॉग्स थे वो उसके आसपास आ गए ट्रिकी के। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फ्लैट। फिर जब ट्रिकी का दरवाज़ा खुला था तो ट्रिकी के आसपास बाकी सारे डॉग्स आ गए थे। फिर बाकी सारे डॉग्स उसको देख के चले गए और उनके पीछे पीछे ट्रिकी भी जो है रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फ्लैट, मतलब इतना मोटा सा अपना फैट लेकर के सारा वो भी गार्डन की तरफ चला गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। देयर वॉज, तो मतलब मैंने जब फीडिंग टाइम था, खाना खाने का टाइम था, तो जो ट्रिस्टन थी हेल्पर वो मतलब खाना डाल रही थी बोल्स में। तो देयर वॉज द अनयूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो फिर सारे डॉग्स फटाफट खाना खा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो धीरे खाएंगे तो जब लास्ट में उनका खाना बचेगा तो बाकी दूसरे डॉग्स के साथ उनको खाने के लिए कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। तो वही डॉग्स फटाफट अपना खाना ख़त्म कर रहे होते हैं। When they had finished, जब उन्होंने खाना खा लिया, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them। फिर जब सबने खाना खा लिया और वहाँ से सब चले गए डॉग्स, तो ट्रिकी वहाँ आया, और क्योंकि ट्रिकी को खाना नहीं दिया जा रहा था तो ट्रिकी ने कुछ बाउल्स को चाटा वहाँ पर क्या आकर के। नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। फिर अगले दिन जो है एक अलग से बाउल ट्रिकी के लिए भी रखी गई। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। फिर मेरे को अच्छा लगा वो जॉस्लिंग, मतलब वो उसके आगे क्राउड के साथ बाकी सारे जैसे डॉग्स आ रहे थे तो ट्रिकी भी आ रहा था उनके साथ ही खाना खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और उस दिन के बाद से उसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट। उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। तो
मतलब उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगले दिन से वो बाकी सारे डॉग्स के साथ भागता था, उनके साथ उनको ज्वाइन करता था। वो जो इधर उधर स्ट्रगल करते रहते हैं ना, स्क्रिमेजेस मतलब अलग इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सबको ज्वाइन करता था फिर ट्रिकी। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। मतलब वो इधर उधर जो खींचातानी डॉग्स के बीच में चलती रहती है ना, वो खेल वेल जो रहते हैं, तो सब उसको इन्जॉय कर रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। तो फिर मतलब एक तरह से वो बिल्कुल नॉर्मल जो गैंग था ना डॉग्स का, उनका हिस्सा बन गया, मगर सबसे अलग था, शाइनी सा था। मगर फिर भी वो खाने के टाइम में बाकी सारे डॉग्स से झगड़ता था और रात के टाइम रैट्स को खाने के लिए हंटिंग करता था। ही नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और इतना अच्छा टाइम उसकी लाइफ में तो कभी था ही नहीं। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड। तो पूरे टाइम मतलब बैकग्राउंड में जो है मिसेस पम्फ्रे होवर कर रही, मतलब इधर उधर घूमती थी या सोच रही थी। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। तो मतलब बार बार फ़ोन करती थी डॉक्टर को कि कैसे हाल है पम्फ्रे के, इसके लिए। आई डॉच द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोड वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर। फिर बार बार जो डॉक्टर हैं मिसेस पम्फ्रे ऐसे क्वेश्चन पूछती थी ना कि उसके क्वेश्चन को ठीक करके रखा गया है, वो वेदर के हिसाब से कोट पहनता है नहीं पहनता, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं डॉक्टर डॉच कर देते, मतलब छोड़ देते थे कि भाई आंसर ना करना पड़े। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वल्सीजिंग रैपिडली। तो मतलब इसका मतलब है कि रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस से वो रिकवर कर रहा था, ठीक हो रहा था बहुत ही जल्दी। तो पूरा मतलब ये बता रहे थे वो कि बाकी सारी चीज़ें तो नहीं बता रहे थे कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बट वो कॉन्वर्स कर रहा है। कॉन्वर्स का मतलब होता है रैपिडली वो रिकवर कर रहा है अपनी इलनेस से। सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, ये जो शब्द था ना कॉन्वर्सिंग, ये अच्छा लगा मिसेस पम्फ्री को कि भाई वो रिकवर कर रहा है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। तो वो फ्रेश एग्स अंडे लाने लगी 2-2 दर्जन एक बार में, मतलब 24-24 अंडे एक बार के वो भेजने लगी थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बिल्डअप हो पाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स and I had 2 eggs each for breakfast, but then when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities to the situation began to dawn the household। तो वही है कि पहले तो मतलब अंडे आते थे तो डॉक्टर अंडे खा जाते थे उनके, फिर वाइन आने लगी तो भाई फिर और हाउस होल्ड के लिए एक अलग से मज़े की चीज़ आ गई। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी के ब्लड को ठीक करने के लिए थी। लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses of wine before सेवरल ड्यूरिंग द मील। फिर ये डॉक्टर कहने लगे कि हमारे तो मज़े आ गए भाई, कि सेरेमोनियल ओकेजन मतलब जो पहले कभी कभी होता था, फिर हम लोग डेली के डेली 2-2 ग्लासेस ऑफ वाइन पीने लगे और कभी कभी बीच में भी पीने लगे। We could hardly believe it when the brandy come to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around and inhaled with reverently drunk। तो वही था इसमें, तो ये जो एडिशनल चीज़ें आ रही थी ना, वो वेट और उनके जो पार्टनर थे वो लोग सब लोग क्या करते थे, उसको खा जाते थे। ठीक है, तो देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। तो ये अपने बारे में बता रहे हैं कि इनके दिन कितने मस्त कटने लगे थे, कि एक्स्ट्रा एग्स मिल जाते थे इन्हें, इन लोगों को मिड डे मतलब दिन की वाइन मिल जाती थी और लग्जूरियसली ब्रांडी इनको रात में मिल जाती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। मगर मतलब जो है एक टेम्पटेशन सी होने लगी थी डॉक्टर को, कि भाई टेम्पटेशन का मतलब होता है इच्छा, या फिर बहुत ज़्यादा मन करने लगा था कि पूरे टाइम ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह यहीं रख लिया जाए। बट आई नो मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग आफ्टर अ फोर्टनाइट, मतलब लगभग 14 दिन बाद मिसेस पम्फ्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी उसके लिए, ट्रिकी के लिए। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन and tell her that the little dog had recovered was awaiting collection। तो मतलब ज़रूरी था कि अब मिसेस पम्फ्रे को बता दिया जाए कि भाई उनका डॉग जो है वो ठीक है और अब वो जा सकता है। फिर within minutes about the 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। तो मतलब ये है कि जैसे इन्होंने कॉल किया उसके थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, शॉफर का ओपन, शॉफर होता है जो ये दरवाज़ा खोलने के काम करते हैं ना, तो शॉफर का दरवाज़ा खोलने का इनको पता लगा और मिसेस पम्फ्री जो है वो काफ़ी खोई सी वहाँ पर आ गई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन हर हैंड।
हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ इट रियली बेटर। फिर मतलब उनके हाथ उनके सर पे था और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थी और फिर पूछ रही थी डॉक्टर से कि क्या जो है ट्रिकी वो सच में सही है बिल्कुल। फिर ये बोलते हैं येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल एंड फेच हिम, आई विल गो एंड फेच हिम। फिर वो कहते हैं कि आपको कार से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको ले आता हूँ यहीं पर। आई वॉक थ्रू द हाउस इन द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन द देयर मिस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गार्डन ऑफ फिगर ऑफ ट्रिकी। तो ट्रिकी किस तरीके से था, इधर उधर घूम रहा था, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, उसकी पूंछ ऐसे हिल रही थी और ईयर्स भी फड़फड़ा रहे थे और ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लिथ हार्ड मसल्स एनिमल। तो लिथ मतलब फ्लेक्सिबल मूविंग, आराम से घूमने वाला और हार्ड मसल वाले एनिमल में वो कन्वर्ट हो गया था। ही वॉज कीपिंग अ वेल विद अ पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, उसकी हेल्थ काफ़ी बढ़िया हो गई थी। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही पुट ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस स्लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप। और फिर जब मैं ट्रिकी को लेके आया और वो मेरे हाथों में था, जैसे कि दिखा रहे हैं, मेरे हाथों से एकदम से वो भगा और अपनी मिसेस जो पम्फ्री थी उनके पास वो भाग गया। She gave a shattered oh and then had to defend herself as she swarmed over her, licking her face and barking। तो मतलब एकदम से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और जो ट्रिकी था वो उनके पास आ गया था, उनको मतलब उनके फेस को लिक कर रहा था, उनको बाक कर रहा था और मतलब ट्रिकी भी काफ़ी खुश था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉय, कुशन, कोड, बॉल, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। फिर मैंने शॉफर की हेल्प करी वो सारा का सारा टॉय, कुशन और ये सब चीज़ें लेके जाने में जिसको मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया था, मतलब ट्रिकी को नहीं दी गई थी ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए। As car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. और फिर जैसे मिस पम्फ्री जा रही थी वो अपनी विंडो के बाहर निकली, उनकी आंखों में आंसू थे और मतलब काफ़ी थोड़े होते ना खुशी के आंसू टाइप के थे। ओ मिस्टर हैरियर, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। वो कहती है मिस्टर हैरियर, मैं किस तरीके से आपको जो है वो थैंक यू कर पाऊँगी, और ये जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है मतलब सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी। तो हम ये ग्लॉसरी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक बार देख लेते हैं। सॉसेज, अ फाइनली मिंस्ड मीट स्टफ्ड इनटू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल केस एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल लेंथ्स ऑफ ट्विस्टिंग एंड ट्राइंग। मतलब मीट जो है वो स्टफिंग की जाती है, उसको सॉसेज कहते हैं बॉटल में। रोमी, अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली रोमी ना एक डिसीज टाइप की होती है और सिंपल सी क्या ज़ुकाम आप समझ सकते हैं। लिस्टलेस मतलब लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज़म, एनर्जी नहीं होना, एंथुजियाज़म नहीं होना, वो होता है हिम्मत ना होना, लिस्टलेस। लंबागो, लंबागो मस्कुलर पेन इन द लोअर बैक ऑफ द बैक, मतलब पीछे की तरफ लिम्बागो, जो लंब्यूलर रीजन होता है ना वहाँ पे दर्द होना। रेजीम मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, डाइट कैसी होनी चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, एक्सरसाइज क्या करनी है, वो होता है, ठीक है। और डिस्ट्रॉट मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान होना। सर्जरी तो वही जो वेटरनरी सर्जरी यहाँ पे ना कि कटाई फटाई करके ठीक करना चीज़ों को, सर्जरी तो वही होती है। स्क्रिमेज होता है अ रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल, जैसे कुत्ते दौड़ते रहते हैं इधर उधर, वही। कॉन्वर्जिंग होता है बीमारी से ठीक होना। लिथ होता है जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, आराम से घूम पाते हैं इधर उधर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है आपकी वोकैबुलरी एनहांस होती है। तो आपका जो इतने सारे 10-12 मार्क्स का मतलब एक पैसेज 10 मार्क्स का, एक पैसेज 8 मार्क्स का जो आपके एग्जाम में आता है उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और आप क्वेश्चन आंसर्स भी क्या करा करिए, सबसे पहले ना जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद ना आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने चाहिए उसमें से। तो आपकी क्या हो जाएगी, एक तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आंसर भी मिल जाएंगे चैप्टर के, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी आपको याद करने चाहिए, इससे वोकैबुलरी आपकी एनहांस होती है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।